नमस्कार। मैं आज उपस्थित हूँ सबौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, सबौर कृषि विश्वविद्यालय में, और हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, आप अपना परिचय देंगे? मैं डॉक्टर ईश्वर सिंह सोलंकी, डायरेक्टर रिसर्च BAU साबौर। जी सर, धन्यवाद सर। मैं सर एक्चुअली जानना चाहता था आपसे, सब एग्रीज ये प्रोग्राम आपने शुरू किया है, इस प्रोग्राम के बारे में हम जानना चाहते हैं कि इसका क्या फुल फॉर्म है और ये क्या कॉन्सेप्ट है इसका। ये साबौर एग्रीप्रेन्योर्स प्रोग्राम है, हमने इसका नाम दिया है, और ये RKVY रफ्तार DAC मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दिल्ली का ये प्रोग्राम है, और ये देश में काफ़ी सेंटर्स पे चलाया जा रहा है, और हम खुशकिस्मत हैं कि बिहार में भी ये चल रहा है, और ख़ास करके ये यहाँ के युवाओं के लिए है जो कि एग्रीप्रेन्योर्स बने और अपना काम चालू करें, और खूब सारे आदमियों को इसमें जो है नौकरियां मिले। ये इसका खास ध्येय है। जी सर, मैं साधारण शब्दों में ये जानना चाहूँगा कि युवा, जैसे कहा कि नए युवा इससे जुड़ सकते हैं, तो नए युवा किस तरह से इस प्रोग्राम से जुड़ें? क्या है कॉन्सेप्ट? आखिर जो स्वरोजगार है या नया स्टार्टअप है या फिर कोई एक ट्रेनिंग है, उसके बाद वो इससे जुड़ें? ये एग्रीकल्चर के, कृषि के क्षेत्र में हम नए एग्रीप्रेन्योर्स यानी कि स्टार्टअप्स तैयार शुरू करने के लिए लड़कों को जो है तैयार करेंगे, और कृषि के क्षेत्र से ही अलग अलग जो उसके ब्रांचेज हैं, व्यवसाय हैं, उनकी हम उनको यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं 2 महीने की। एक प्रोग्राम में AOP जिसको बोलते हैं, और दूसरा प्रोग्राम है SAIP, उसमें भी 2 महीने की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। एडवांस ट्रेनिंग होती है वो, और उस पे हम उनका चयन करते हैं इन दोनों प्रोग्राम्स के उस पे, और दिल्ली जो है कृषि मंत्रालय में हम उनका नाम भेजते हैं, और फिर वहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे उनका सिलेक्शन होता है। अगर उनका प्रोग्राम अच्छा पाया जाता है तो उनको फिर पैसा दिया जाता है। जो AOP है उसमें 5 लाख रुपये दिए जाते हैं, और जो SAIP है उसमें 25 लाख रुपए तक दिए जाते हैं, ताकि वो अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। जी सर, आम तौर पर जब हम कृषि की बात करते हैं तो नॉर्मल हमारे विचार में जो आता है वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ चीज़ आता है। ये जो सब एग्रीज है, ये उस नॉर्मल जो ट्रेडिशनल खेती है, धान, गेहूँ, मकई वगैरह वगैरह, उससे किस प्रकार से अलग है? उसमें क्या खेती का मतलब है या फिर खेती के बाद का प्रोसेस है? ये खेती के बाद का ही खास करके है, कि जैसे मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मशरूम का खेती है, या जो है कोई दूध का व्यवसाय है, तो ये इस टाइप के जो है प्रोग्राम हम इसमें शुरू करते हैं। जैसे कोई किसानों से सीधा खरीदारी करे उनकी प्रोड्यूस की, उनके उत्पादन की, और फिर उसमें आगे वैल्यू एडिशन करे। जैसे कि गेहूं खरीदा तो उसका आटा बनाए, या आटा है तो उसका भी आगे संवर्धन करे और उसकी बिस्किट वगैरह बनाए, या उसके दूसरे दलिया वगैरह बनाए। ये इस टाइप से जो है वैल्यू एडिशन करके, और जो है दूसरे लड़कों को भी रोज़गार मिले, और इससे वो ज़्यादा पैसा कमा सकें, और अपना खुद जो है धंधा, कहीं नौकरी करने की बजाय खुद व्यवसाय शुरू करें, और दूसरे आदमियों को भी इसमें नौकरियां दे। ये खास है जी, स्वरोजगार है, और जो स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे उद्योग हैं ये स्थापित करना, इसका एक पर्पस हो सकता है, लोगों को सहयोग मिलेगा। इसमें सर कहा गया कि इनोवेटिव, न्यू इनोवेटिव मतलब नए आइडियाज़ के साथ आपको आना होगा। ये ही जो है खास इसका ध्येय है। तो सर इसके बारे में हमें जानना है कि न्यू आइडियाज़, आखिर जैसे दूध उत्पादन है, दूध के मामले में दूध, दही, क्रीम, घी, वो सब तो अपने जगह पे पुराना बिजनेस है। मधु है तो उसका भी जो प्रोसेस है नॉर्मली जो चल रहा है वही चल रहा है। तो क्या इन सब जो तकनीक इसमें है, जैसे दूध का है A1 है, A2 है,
तो आजकल A2 मिल्क की काफ़ी डिमांड है जी। और इसमें ये ही है कि A2 मिल्क को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए। जैसे गिर गाय हैं या साहिवाल गाय हैं तो उनका दूध जो है महंगा भी बिकता है और उसमें ये उसका संवर्धन करके, प्रोसेसिंग करके, उसको पाश्चराइजेशन करके और खुद बॉटलिंग वगैरह करके और ये उनको घरों पे भी पहुंचाते हैं। तो ये इसमें एक अलग चीज़ है। वैसे तो दूधिया भी जाके और दूध दे के आता है, लेकिन इसमें ये हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं और जो है अपनी गाय वगैरह रख के उनका ढंग से उनका पोषण करके और दूध भी जो है खूब यानी कि कहिए कि अगर ज़्यादा अच्छी तरीके से खिलाए पिलाएंगे तो उसका दूध भी अच्छा होगा और पौष्टिक दूध होगा जी। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। और जैसे मशरूम उत्पादन है, मशरूम उत्पादन भी कर लिया, लेकिन उसमें कोई और दूसरा आइडिया लगाए कि उसका आगे प्रोसेसिंग करें और जो है कुछ नया आइडिया लेके आए, उनको हम जो है खास करके वो देते हैं। यानी कि प्रोसेस जो है सर सिलेक्शन का, वो वही जो नए तकनीक, नए आइडियाज़ के साथ वो आपके पास आएंगे, उस आइडिया को आप देखेंगे कि ये आइडिया रियली नया है या फिर आगे ये क्रांति या बदलाव ला सकता है, वैसे आइडियाज़ को आप पसंद करेंगे। बिल्कुल, वो अपने लेके आते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह सबके सामने रखते हैं, पूरी कमेटी होती है, वो कमेटी ही देखती है कि हाँ कुछ नयापन है इसके जो है इस काम में, तो उसको ही फिर हम रख के और उसको संवारते हैं जी। हमारे जो है उनको हम लेके जाते हैं डिफरेंट जगहों पे या उससे जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री होती है उसमें लेके जाते हैं और जो है उनका वहाँ पे इंटरेक्शन करवाते हैं कंपनी वालों से। कुछ वो भी कंपनी वालों को बताते हैं, कंपनी वाले भी कुछ उनको बताते हैं और इस तरीके से जैसा हो जाता है। हाँ, इंटर्नशिप है और उनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं वो है ये चीज़। और फिर उनका 2 महीने का यहाँ एक्सपर्ट्स जो हैं वो आते हैं रिस्पेक्टिव फील्ड्स के और वो उनको ट्रेनिंग देते हैं और हमारे यहाँ भी जो ऑफिसर्स हैं, जो स्टाफ हैं और जो यहाँ के पीआई और को पीआई हैं इस प्रोजेक्ट के, वो इसका पूरा ध्यान रखते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लड़कों को संवारें और उनको एनकरेज करें ताकि वो अपना धंधा शुरू करें। जी सर, इसमें क्लासिफाई किया गया है कोई उमंग प्रोग्राम और कुछ करके सर, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे। उसके बारे में अच्छी तरीके से आपको वधवानी जी बताएंगे। अच्छा, मैं जानकारी हाँ, ये जो हैं 2 प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं। जी सर। और बताएंगे वधवानी जी इस प्रोजेक्ट के बारे में सर, और कुछ कहना चाहें जो युवाओं को मदद करे या न्यू एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसे मदद करे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा नए आइडियाज़ के साथ जो हैं आएँ और जो बिल्कुल हटके हो और जिसको कि पहली बार सुने कि हाँ ये वाकई में बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसमें नयापन है, तो हम उनको पसंद करेंगे और उनका जो है आगे उत्साह करके और उनके काम पे उनको लगाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया जी, शुक्रिया। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दें पहले। मैं डायरेक्टर सर से मिल चुका हूं, अब आपकी बारी है सर, परिचय दें आप अपना। मैं शुक्रिया, मैं डॉक्टर M.K. वाधवानी, कृषि अर्थशास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। साथ ही हमारे यहाँ जो सब एग्रीज प्रोजेक्ट भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय का है, उसका मैं PI प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी हूँ। जी, धन्यवाद सर। मैं एक्चुअली सर जब डायरेक्टर सर से बात कर रहा था तो वहाँ पर मुझे जानकारी मिली, मैं जानना चाहता था क्लासीफाई जो क्लास है आपका, शायद कैटेगरीज में आपने बांटा है, वो जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके जो क्लास हैं सर, उसके बारे में मुझे बताएं और उसकी सिलेक्शंस कैसे है। जी, इसमें तो पहले सबसे बड़ी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि पहले से ही खेती तो प्रारंभ से होती आ रही है, तो यह महसूस किया गया कि खेती में व्यावसायिक दृष्टि नहीं आ पा रही है।
तो राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी इस योजना को लागू किया गया और इसमें यह प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक दृष्टि एक बिजनेस का स्वरूप बने कि किसान कच्चा माल पैदा करके व्यापारियों को न बेचकर अपना कुछ विशेष करें जिससे उनकी आय और रोजगार में वृद्धि हो। तो उसके अंतर्गत इस प्रोग्राम में हम लोगों ने इसको बेसिकली रैबी RKVY रफ्तार अंडर एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स करके प्रोजेक्ट का नाम है, जिसको फिर हम लोगों ने यह प्रोजेक्ट पूरे देश में 24 केंद्रों पर चल रहा है राज्यों में। तो हम लोग हर केंद्र को कहा गया कि अपने राज्य और अपने स्थान के अनुसार इसका नामकरण करें। तो हम लोगों ने सबौर, विश्व में सबौर का नाम पुराने समय से कृषि के क्षेत्र में था, तो हम लोगों ने इसमें सबौर एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स नाम करके सब एग्रीज नाम दिया। फिर साथ साथ इस प्रोजेक्ट में 2 कार्यक्रमों के बारे में था। तो एक AOP था, एग्रीप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और दूसरा स्टार्टअप एग्री बिजनेस प्रोग्राम था। तो साथ साथ फिर यह भी कहा गया कि इन प्रोग्राम्स के भी नामकरण कीजिए। तो AOP प्रोग्राम को हम लोगों ने सब उमंग नाम दिया। सब मीन्स सबौर और उमंग। इसमें विशेष रूप से जो भिन्नता है, AOP प्रोग्राम में जो भी आवेदक हैं उनके पास कृषि क्षेत्र में कोई नई आइडिया हो, तो इसको हम लोग आइडिया टू प्रोटोटाइप कहते हैं। दूसरा SAIP है जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, उसमें स्टार्टअप की बात है। पूर्व से यदि कोई एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है और उसने कुछ आइडिया से आगे कर चुका है, तो उसको कैसे हम उसको सपोर्ट करें, तो यह दूसरा प्रोग्राम है जिसको हम लोगों ने सब स्वावलंबी शब्द के नाम से दिया। जी। यह 2 प्रोग्राम हमारे तो पहला जो था सब उमंग जी, इसमें है कि जैसे न्यू कोई आइडियाज लेकर आते हैं, उसे आप संवर्धन करने का और उसके लिए रास्ता तैयार करने का प्रयास करते हैं। और जो दूसरा था सर, नाम दिया आपने स्टार्टअप एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन प्रोग्राम। जी। तो उसमें है कि अगर कोई पहले से बिजनेस चला रहा है तो उस बिजनेस को आप कैसे सपोर्ट करेंगे, या फिर उसके लिए क्या सर जो सरकारी अनुदान है क्या उसको भी आप जोड़ते हैं? दोनों प्रोग्राम में अनुदान है। पहले वाले में मैंने कहा आइडिया टू प्रोटोटाइप, उस बच्चे में या उस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिशनर में दिमाग में कुछ आइडिया है तो उसको एक फाइनल स्वरूप देने का प्रयास किया जाएगा कि उसकी आइडिया को मूर्त रूप दे सकें, और उस 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद उसको आगे इस प्रोग्राम में 5 लाख रुपए तक के आर्थिक सहयोग की बात है। दूसरा, ऑलरेडी अगर कोई काम कर रहा है, उसकी क्या नाम है, प्रोटोटाइप बन चुकी है, फाइनल प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया में वो लगा हुआ है, जिसको कमर्शियल के रूप में हम टेस्टिंग करवाएंगे, उसकी कंपनी बनवाएंगे, तो उसमें 2 महीने की उसको भी ट्रेनिंग देनी है, साथ साथ उसके प्रोग्राम को लॉन्च करने में मदद करनी है, और उसमें 25 लाख रुपए तक की अधिकतम सहयोग राशि सरकार द्वारा देने का प्रावधान है जी। और यह प्रशिक्षणार्थियों का चयन, हम लोगों की एक RIC कमेटी होती है, रैबी इंक्यूबेशन कमेटी, उसमें डायरेक्टर रिसर्च के साथ साथ बैंक के, कृषि विभाग के और एकेडमिक्स के, इंडस्ट्री के 7 मेंबर्स हैं, जिनके सामने उनके प्रस्तुतिकरण के पश्चात उनका चयन होगा और 2 महीने की ट्रेनिंग होगी। पुनः 2 महीने की ट्रेनिंग के पश्चात फिर उनका क्या नाम, उस कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन होगा, और उस आधार पर, उनके प्रेजेंटेशन के आधार पर उनको, उनके नाम को भारत सरकार कृषि मंत्रालय को आगे की कार्रवाई के लिए अनुशंसित किया जाता है। उसके बाद फिर भारत सरकार उसे अनुदान फिर वहाँ पे एक दूसरी RC कमेटी है जिनके समक्ष पुनः उसको प्रस्तुतिकरण होगा, और वहाँ के बाद वहाँ से जो मोहर लग के आएगी, फिर वो बच्चे फिर हमारे ही पास आएंगे और हम लोग फिर उनको आगे लेके चलेंगे वहाँ के केंद्र सरकार के निर्णय और निर्देश के अनुसार। सब उमंग प्रोग्राम में थोड़ा सा भिन्नता उससे थी कि हम लोग 2 महीने की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग, जिसमें पूर्ण खर्च हम लोग प्रोजेक्ट के तहत करते हैं, रहने का, खाने का, साथ साथ इन लोगों को 10,000 रुपये प्रति माह एक स्टाइपेंड भी देते हैं AOP वाले को, जिसमें आइडिया टू प्रोटोटाइप है, शुरुआती वाला। हाँ, 2 महीने के लिए 20,000 रुपये, और बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के बाद। ये नहीं कि आज चले गए 1 हफ्ते बाद आए ना, पूरी स्टूडेंट की तरह उसकी अटेंडेंस होगी, और हमारी पूरी एक टीम है, उस टीम में
हमारे बिजनेस मैनेजर हैं, उसके बाद 2 बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, फिर सपोर्टिंग स्टाफ हैं। उन सबके मार्गदर्शन में हम लोग एक पीआई मैं हूँ, को पीआई डॉक्टर एम रहमान है, पूरी टीम मॉनिटर करती है। साथ साथ जहाँ भी हमको जो आवश्यकता होगी, चाहे वो पूरे विश्वविद्यालय का कोई वैज्ञानिक हो या राज्य में कहीं पे हो या राज्य के बाहर किसी देश में भी किसी वैज्ञानिक की, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, तो मैं उनको बुला के उन बच्चों को क्या नाम है मार्गदर्शन दे सकता हूँ। जी जी जी, यानी आप पूरी तरह से निखारने का प्रयास है कि जो क्षेत्र में युवा हैं या जो नया बिजनेस स्टार्टअप करते हैं या फिर जो पहले से भी चला रहे हैं, दोनों के लिए व्यवस्थाएं हैं और उनके संवर्धन के लिए चाहे देश के किसी विषय से या विदेश से क्यों नहीं, अगर स्पेशलिस्ट बुलाने की ज़रूरत होगी उनको ट्रेनिंग के लिए तो बुलाएंगे और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हम आशा करते हैं कि जानकारी जो है हम जो युवा हैं हमारे कृषि क्षेत्र के और सर इसमें एक चीज़ और, क्या ये सिर्फ हमारे विश्वविद्यालय के क्षेत्र के लोगों के लिए है या फिर दूसरे राज्यों के लिए? यह बेसिकली हमारे जो मैंने राज्यों की बात की, बंगाल में अलग है, उड़ीसा में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, परंतु केंद्र सरकार ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों के भी वैसे उद्यमी जो बिहार राज्य में आके काम करना चाहते हैं उनको भी हम प्रोत्साहन देंगे, पर निश्चित रूप से उनको बिहार में आके काम करना होगा। जी, ये अच्छा है कि जो भले आप जहाँ से भी रेसिडेंशियल आप रहने वाले हों, लेकिन आपका कार्य क्षेत्र इन विश्वविद्यालय और जो बिहार है हमारा राज्य, इस राज्य के अंतर्गत अगर उनका कार्य क्षेत्र हो भविष्य के लिए, तो फिर ये प्रोग्राम्स उनके लिए है, यहाँ के लोगों के लिए तो है ही। सिर्फ आइडिया नए हों और आप में कार्य करने की इच्छा हो, बिजनेस को आगे ले जाने की इच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंत में एक चीज़ और मैं कहूँगा कि अभी वर्तमान में हम लोगों ने इन दोनों प्रोग्राम के लिए आवेदन मांगे हैं। अंतिम तिथि 10 जुलाई है। पूरी जानकारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट bausabor.ac.in पे उपलब्ध है, आवेदन उपलब्ध है। उसमें 3 लोगों के नाम और फ़ोन नंबर भी उपलब्ध हैं। कोई भी अभ्यर्थी अगर उस फ़ोन नंबर पे हम लोगों से किसी भी समय इन तीनों में से किसी से भी बात करेगा तो हम लोग उनको फ़ोन पे उचित मार्गदर्शन दे रहे हैं। प्रतिदिन 50 फ़ोन आते हैं हम लोगों के पास। हम लोग बहुत धैर्य के साथ उन लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं कि पुनः तैयारी करके आइए और फिर प्रश्न कीजिए, बिना पढ़ के बिना तैयारी के साथ प्रश्न न करें और अच्छे से आवेदन भरें, जिससे हमारा भी क्या नाम है समय बचे और उनका भी भला हो सके। बहुत बहुत सही जानकारी सर, ये जो जोड़ा आपने एक्चुअली है क्या कि लोग घबराते हैं, विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में फ़ोन करें हम ऑफिसर्स को, सर कैसे जवाब देंगे या कितने बिजी होंगे, ये झिझक भी बहुत लोगों को रोके रखती है। लेकिन आपने जिस तरह से खुलकर कहा कि आप बेझिझक और आराम से लोगों के सवालों का जवाब देते हैं, ये रियली लोगों के लिए आरामदेह है और अच्छी बातें हैं। मैं चाहूँगा कि जो युवा इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अवेलेबल हैं या जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.